जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम पटना हाई कोर्ट की नई वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम आगे जानेंगे शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न यानी कि मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेबस में क्या क्या क्वेश्चंस होंगे और आपका सिलेक्शन प्रोसेस में किस आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और फाइनली जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं आपकी सैलरी क्या रहने वाली है। तो स्वागत है आपका हमारे इस नए यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम ज्ञान में। सीधा मैं आपको अब ले चलता हूँ पटना हाई कोर्ट की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका है PHC/2/2026 डेटेड 10/4/2026। ठीक है, और इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने की डेट है आपको 17 अप्रैल 2026 से स्टार्ट हो चुकी है, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं, और इसका लास्ट डेट है 16/5 यानी 16 मई 2026। अब जैसा कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स ये गलती करते हैं कि बिल्कुल लास्ट में फॉर्म भरते हैं, तो आप ये गलती ना करें। और लास्ट डेट से 4 दिन पहले यानी कि 12 मई तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर लें, क्योंकि लास्ट के टाइम में सर्वर का इशू बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण कई कैंडिडेट्स अपने फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में यहाँ पे क्लियरली मेंशन लिखा हुआ कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन द एप्लीकेंट मस्ट पोजेस फॉलोइंग एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट एज ऑन 1/1/2026। मतलब 1 जनवरी 2026 तक आपको मिनिमम क्वालिफ़िकेशन और कंप्यूटर क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, वो ये है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, मतलब किसी से भी, साइंस हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो और एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और दूसरा है ये कि डिप्लोमा या सर्टिफिकेट जो है आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आप बनवाते हैं, कम से कम एटलीस्ट 6 मंथ्स का कोर्स उसमें एलिजिबल रहेगा मिनिमम कंप्यूटर एप्लीकेशन का। और थर्ड जो है वो ये है कि टाइपिंग प्रोफिशिएंसी में जो आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट होगा उसमें कम से कम 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में बना हुआ सर्टिफिकेट होना चाहिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लें, इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि हु हैज़ सर्व्ड इन टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। मतलब टेरिटोरियल आर्मी में जिसने भी 2 साल मिनिमम 2 साल काम किया हो, या फिर जिसके पास बी सर्टिफिकेट हो एनसीसी का, वो उस कैंडिडेट को ये लोग प्रेफरेंस ज़्यादा देंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ये नहीं है और जिस कैंडिडेट के पास ये इन दोनों में से कोई एक एक्सपीरियंस है या फिर सर्टिफिकेट है, तो उन कैंडिडेट्स को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे बजाय आपके। नेक्स्ट हम जानेंगे इस वीडियो में कि मोड ऑफ सिलेक्शन या एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, एक रिटन टेस्ट होगा और दूसरा इंटरव्यू होगा, मतलब टोटल 2 एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इसमें नीचे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि इफ़ द नंबर ऑफ एप्लीकेंट इज़ ऑन हायर साइड, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्म फिल होते हैं इस वैकेंसी को लेकर के, तो ये लोग एक स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी टेस्ट यानी कि एक कोई पीटी रखेंगे, जिसके आधार पर वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे और तब वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो रिटन टेस्ट में अपीयर होंगे। यानी कि इसमें जो पहला रिटन टेस्ट लिखा हुआ है और दूसरा इंटरव्यू लिखा हुआ है, अब ये अगर फॉर्म ज़्यादा फिल हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा कैंडिडेट्स मतलब आप फॉर्म को भर देते हैं, तो ये यहाँ पे नंबर 1 पे रिटन टेस्ट ना हो करके यहाँ पे नंबर 1 पे प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर पे, सेकेंड नंबर पे, और ये हो जाएगा 3 नंबर पे। मतलब पहले इसका हो जाएगा, पहले आपका प्रीलिमिनरी टेस्ट यानी प्री हो जाएगा, फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका रिटन टेस्ट, जो कि 3 पार्ट में होगा। मतलब एग्ज़ाम एक ही होगा जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड होगा, और उसके बाद रिटन टेस्ट में शॉर्ट लिस्ट होने के बाद, रिटन टेस्ट पास करने के बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, जो कि 10 मार्क्स का होगा। तो इसके बारे में अभी और आगे हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और यहाँ पे मतलब उसके बारे में मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स लिखा हुआ है। जैसे हम यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि पहले प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, अगर ज़्यादा नंबर एप्लीकेशन यानी कि ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं तो 40% आपको प्रिलिमिनरी टेस्ट में पास करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली इफ़ कंडक्टेड, मतलब अगर ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तभी ये
टेस्ट लिया जाएगा, अन्यथा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रिटन टेस्ट ले लेंगे आपका, जिसमें भी 40% ही आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होगा। कट ऑफ अलग डिसाइड होगी, लेकिन मिनिमम आपको इतना परसेंट मार्क्स लाने ही होंगे, तभी आप नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो पाइएगा। अगर इससे कम रहेगा 40% से मार्क्स आपका, तो आप ऑटोमेटिकली डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। और थर्ड है मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड में कि आपको इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी लानी है दोस्तों, 90%, और हिंदी टाइपिंग में 85%। मतलब समझिए कि एरर छूट मिल रहा है आपको इंग्लिश टाइपिंग में, इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में 10% का, और हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में 15% का गलती करने का छूट मिल रहा है। यानी कि 90% और 85% आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी होगी रिस्पेक्टिवली इंग्लिश में और हिंदी में। और इंटरव्यू का मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर रहेगा 30%, यानी कि जैसे 10 नंबर का अगर इंटरव्यू होता है तो उसमें 3 नंबर आपको मिनिमम लाने ही लाने होंगे, वरना आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे एग्ज़ाम से। अब आगे हम समझेंगे सिलेबस के बारे में। सिलेबस में अगर हम देखें तो सिलेबस और स्कीम में जो मेनली 2 एग्ज़ाम हैं, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू, इसका दिया हुआ है आपको डिटेल में, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा स्कीम कि कौन कौन से पार्ट 1 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और पार्ट ए और पार्ट बी पार्ट सी में जो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके बारे में क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे देखते हैं। जैसे पार्ट ए में लिखा हुआ है कि पार्ट ए में दिया हुआ है कि इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, कंप्यूटर अवेयरनेस और रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी लैंग्वेज ग्रामर से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 15 और रीजनिंग से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मिनिमम इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए 20 नंबर। तो और इसके लिए समय मिलता है आपको केवल आधा घंटा, मतलब आधे घंटा में आपको 50 क्वेश्चन करने होंगे, जिसमें से आपको मिनिमम 20 मार्क्स क्वालिफाई करने होंगे, क्वालिफाई करने के लिए लाने होंगे। ये पार्ट बी में इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। तो इंग्लिश कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट में जैसे मैंने पहले ही बताया कि 100 जो 100% एक्यूरेसी है वही आपका 100 मार्क्स भी हो जाएगा। तो मिनिमम आपको क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें चाहिए 90, यानी कि जो आपका एक्यूरेसी है उसी के हिसाब से इसमें मार्क्स भी सिलेक्ट किए हुए हैं। और ये टाइपिंग टेस्ट आपका होगा 10 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर से देख लीजिए आप लोग। और पार्ट सी में हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट होगा। हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर टेस्ट में ये भी 100 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 जो क्वालिफाइंग स्टेज है उसमें 85 मार्क्स का क्वालिफाइंग नंबर रहेगा, मतलब 15% आप एरर कर सकते हैं हिंदी टाइपिंग में, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें भी आपको टाइमिंग मिलेगी 10 मिनट्स की, तो दोनों टाइपिंग में 10-10 मिनट की टाइमिंग मिलेगी। टोटल 250 मार्क्स के 250 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, और जिसके लिए टोटल टाइम आपको मिलने वाला है वो है 50 मिनट। 30 मिनट्स का रिटन टेस्ट, 10-10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। उस प्रिलिमिनरी टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रिलिमिनरी टेस्ट में जनरल अवेयरनेस सबके से आपको 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से 20 मार्क्स के क्वेश्चन, इसमें केवल इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर है, इसमें हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर नहीं है जैसा रिटन टेस्ट में ऊपर हमने जाना था। और ये कंप्यूटर अवेयरनेस से भी इसमें 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें टोटल सभी को मिलाकर के क्वालिफाइंग मार्क्स 20 मार्क्स होंगे, मतलब 20 नंबर आपको लाना होगा टोटल 50 में से। और यहाँ पे इसमें टाइमिंग रहेगी आपकी इस पीटी का एग्ज़ाम में आधा घंटा 30 मिनट्स का। तो ये अगर ज़्यादा फॉर्म गिरते हैं, ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं, तभी ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, जैसा कि ऑलरेडी बार लिखा हुआ है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। अब इसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पर दोबारा से इस ऊपर मेंशन भी किया हुआ है कि जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होगा, जो नंबर मिलेंगे आपको, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन दिस टेस्ट शैल नॉट बी कंसीडर फॉर प्रिपरेशन ऑफ, मतलब मेरिट लिस्ट बनाने में ये प्री के जो मार्क्स होंगे वो नहीं जोड़े जाएंगे, आपको केवल रिटन के और इंटरव्यू के ये 2 मार्क्स आपको उसमें एग्ज़ाम में मेरिट लिस्ट बनाने में जोड़े जाएंगे, उसी के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। प्री एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें हम, तो जो जनरल अवेयरनेस है उसमें आपको जो क्वेश्चंस हैं वो रहेंगे, आपको मेनली क्वेश्चन विल बी डिज़ाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ कंटेंट इवेंट, मतलब करंट इवेंट से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और एवरीडे ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस इन देयर साइंटिफिक एस्पेक्ट्स एज मे बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम एजुकेटेड पर्सन। मतलब आपको यहाँ पे लिखा तो हुआ है कि एजुकेटेड पर्सन से जितनी जानकारी चाहिए होती है उसके हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा क्वेश्चन टफ भी हो सकते हैं। और इसमें क्वेश्चंस जैसे रहेंगे कि इंडिया और नेबरिंग कंट्री के जो हिस्ट्री है, कल्चर है, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च, उसके बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे ऑप्शन दिया हुआ है इसमें जो कि करंट अफेयर्स, बुक एंड ऑथर्स,
स्पोर्ट्स, इंपॉर्टेंट स्कीम, इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स, पीपल इन न्यूज़, करंट इवेंट्स, मतलब करंट से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाएंगे आपको। और नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड से, ये आपको प्री का सिलेबस में बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे आगे हम देखेंगे, आगे इसमें लिखा हुआ है कि अवेयरनेस टुवर्ड्स जनरल साइंस, मतलब साइंस और टेक के भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और स्पेशली बिहार के क्वेश्चंस, बिहार के हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी, जनरल अवेयरनेस, बिहार के क्वेश्चंस पे आप काफ़ी ध्यान रखिएगा कि इससे सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे आपको इसके प्री के एग्ज़ाम में। अब हम जान लेते हैं सिलेबस रिटन टेस्ट का, जिसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन क्या क्या रहेंगे, मेनली वोकेबलरी से, ग्रामर से, स्पॉट द एरर, मतलब जो सेंटेंस दिया रहेगा उसमें क्या गलत है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली जगह छोड़ा हुआ रहता है, उसमें क्या सही शब्द भरा, उपयुक्त शब्द भरा जाएगा, उसके बारे में आपको बताना, सवाल पूछे जाएंगे। साइनोनिम, होमोनिम्स, एंटोनिम्स, मतलब पर्याय, ये सब पर्यायवाची शब्द, और ये विपरार्थक शब्द, उल्टा विलोम शब्द, स्पेलिंग, डिटेक्टिंग मिस स्पेल्ड वर्ड्स, ये सारे क्वेश्चंस। ईडियम और फ्रेजेस, ये तो सबका फेवरेट होता है सारे एग्जामिनर्स का, ईडियम और फ्रेजेस ये पूछते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे क्वेश्चंस। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक्टिव पैसिव वॉइस, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ये सारे आपको इस एग्ज़ाम में रिटन टेस्ट के इंग्लिश के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर आगे अब हिंदी के बारे में जान लेते हैं। तो हिंदी में आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साहित्य की समझ, शब्दों का सही प्रयोग, भाषाओं को सही, सटीक और प्रभावी ढंग से लिखने की क्षमता का परीक्षण। और उसमें मेनली ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इस आधार पे रहेंगे कि शब्द रूपांतरण, लिंग, वचन, कारक, काल, वाच्य, शुद्धवर्तनी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अलंकार के उदाहरण एवं प्रकार, संधि, समास, ये तो एग्जामिनर्स के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारे इन सभी से क्वेश्चंस आपको रिटन टेस्ट में देखने को मिलेंगे। आगे कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस कंप्यूटर से मेनली सवाल आपको मन में जिज्ञासा होगी कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ क्लियरली मेंशन किया गया है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स, मतलब कंप्यूटर का क्या क्या इतिहास रहा, कैसे कंप्यूटर बना, उसका कौन कौन सा जनरेशन आया, वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे कंप्यूटर के, टर्मिनोलॉजी, मतलब कौन कौन से टर्म्स यूज़ हुए हैं, कंप्यूटर वेरिएशन, मतलब जो फुल फॉर्म होता है ना, HTTP का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म, इस तरीके से। क्या आपको याद है तो कमेंट में बताइए कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है। और बेसिक ऑफ हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर्स, कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मतलब कॉपी करने का शॉर्टकट क्या होगा, पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होगा, कट करने का शॉर्टकट क्या होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक्स, बेसिक फंक्शनैलिटीज़ ऑफ MS ऑफिस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। MS ऑफिस के वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, इन तीनों से स्पेशली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के आपको शॉर्टकट कीज़ या फिर जो और भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। इंटरनेट टर्म्स के बारे में पूछा जाएगा, सर्विसेज के बारे में पूछा जाएगा, नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, सिक्योरिटी टूल्स जैसे एंटीवायरस हो गए, उनके बारे में, वायरसेस के बारे में, इनके बारे में कंप्यूटर अवेयरनेस में सवाल पूछा जाएगा। आगे रीजनिंग के बारे में दिया हुआ है। तो रीजनिंग में आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे, एनालॉगी, सिमिलैरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, वही जो मेनली सारे एग्जाम्स में SSC के एग्जाम से पूछे जाते हैं। एनालिसिस, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल, फिगरल क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ये सारे सवाल आपको पूछे जाएंगे रीजनिंग में। और रीजनिंग के बाद हम देख लेते हैं, हाँ रीजनिंग, बस यही रीजनिंग तक ही था। ये रिटन टेस्ट का आपका सारा का सारा सिलेबस था, जो मैंने वर्ड बाय वर्ड आपको बताया है कि कौन कौन से सवाल किस किस चैप्टर से, किस किस सेक्शन से पूछे जाएंगे। ये सारे सवाल इन्हीं में से आने वाले हैं, इसके बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो ये हो गया आपका रिटन टेस्ट का सिलेबस। और इसके बाद रिटन टेस्ट के बाद होगा आपका इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में मेनली आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाता है, और आपकी जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंटरव्यू में मेनली आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि करंट अफेयर्स में अभी क्या चल रहा है, और करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, जो कि 10 नंबर का रहेगा। 3 नंबर क्वालिफाइंग रहेगा। अगर 3 नंबर से कम लाते हैं आप इंटरव्यू में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे।
और नेक्स्ट मतलब मेरिट लिस्ट आपका नहीं बनेगा। तो इंटरव्यू में यही सारे क्वेश्चंस होते हैं कि करंट अफेयर्स हाल फिलहाल में अपने देश में या दूसरे देशों में जो चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में, जैसे आप क्वेश्चन देख सकते हैं, ईरान यूएसए का वॉर के बारे में जान सकते हैं। इन सारे क्वेश्चन से, इन सारे टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो अब आपको इस एग्ज़ाम के जो रिटन टेस्ट होगा उसके सारे सिलेबस के बारे में जानकारी मिल चुकी है, और अब हम जानेंगे कि इसमें सिलेक्शन मेनली कैसे होगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए इसमें क्लियरली पेज नंबर 8 पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हायर मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाएंगे तो प्रिलिमिनरी टेस्ट लिया जाएगा, और प्रिलिमिनरी टेस्ट के बाद जो बच्चे मतलब क्वालिफाई करेंगे उनके लिए रिटन टेस्ट और इंटरव्यू लिया जाएगा। तो मैंने शुरू में ही बताया था अभी आपको कि रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के नंबर्स के आधार पर ही आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। और एक बात और अच्छी है इसमें कि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है वेटिंग लिस्ट, कि फाइनल मेरिट लिस्ट के साथ साथ एक वेटिंग सेलेक्ट लिस्ट पैनल या वेटिंग लिस्ट जिसको बोलते हैं वो भी तैयार की जाएगी। जैसे कि अगर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू को कोई बच्चा पार कर लेता है, हो सकता है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई सर्टिफिकेट में इशू हो, या फिर अगर एग्ज़ाम पास करने के बाद भी उसका कहीं और जॉब लग जाता है, वो इस नौकरी को ज्वाइन ना करे, तो आपके लिए ऑप्शन रहेगा कि अगर आप सेलेक्ट वेटिंग लिस्ट में रहते हैं तो आप उस जगह उस बच्चे के उस कैंडिडेट की जगह पे जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं उनको मौका दिया जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है जो पटना हाई कोर्ट के वैकेंसी में दी गई है नोटिफिकेशन में, कि एक वेटिंग लिस्ट रेडी किया जाएगा। अब हम फाइनली जान लेते हैं सैलरी के बारे में। तो जैसा कि ये कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है, ये ग्रुप सी का पोस्ट है, जो कि लेवल 4 में आपका पेमेंट किया जाएगा। तो लेवल 4 में 7th CPC यानी 7th पे कमीशन के हिसाब से आपको लेवल 4 में पेमेंट किया जाएगा। तो कैश इन हैंड कितना मिलेगा, तो कैश इन हैंड की बात करें अगर हम, तो आपको ग्रॉस सैलरी आपकी कितनी मिलेगी। तो यहाँ पे हम एक सेकेंड इसको क्लोज कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं आपको लेवल 4 का, जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है क्लियरली लेवल 4 में आपका पेमेंट किया जाएगा। तो यहाँ लेवल 4 हम सेलेक्ट कर लेते हैं। बेसिक पे आपको कितना है 25,500, यहाँ पे बेसिक पे दिया हुआ है 25,500, ये 25,500 बेसिक पे दिया हुआ है, हम बेसिक पे सेलेक्ट कर लेंगे 25,500। और HRA मतलब एक सिटी में ही है, पटना हाई कोर्ट पटना एक सिटी में आता है, तो एक सिटी में मैक्सिमम मिलता है आपको। तो एक सिटी हम लेके चलते हैं। टीए शायद मिले, टीए के बारे में तो मेंशन नहीं है, लेकिन अगर टीए मिलता है तो टीए को इग्नोर करके चलते हैं। और डीए और करंट जनवरी 2026 में तो कैलकुलेट करते हैं हम, कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं तो आपको कैश इन हैंड सैलरी, आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी। टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपको ग्रॉस सैलरी मिलेगी 48,450 रुपये। मतलब कैश इन हैंड आपको लगभग इसने के आसपास आपको सैलरी बनेगी 44,120 रुपये। ये आपकी सैलरी लगभग बन सकती है। तो इस वीडियो में हम लोग हमने चर्चा की अभी आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और हर एग्ज़ाम में क्या क्या सिलेबस रहेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उनके बारे में हमने अभी जानकारी ली। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, मैं सिलेक्शन प्रोसेस फिर से बता देता हूँ आपको कि सिलेक्शन प्रोसेस वही आपको इंटरव्यू और रिटन टेस्ट जो है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक वेटिंग लिस्ट भी तैयार होगी। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें इस वीडियो के लिए। धन्यवाद।